आज किसी से नहीं छुपा है। जो रैयत है, जिन्होंने जमीन दिया खनन के लिए या छोटे मोटे उद्योगों के लिए, आज क्या है उनकी परिस्थितियां, आज क्या है उनकी आमदनी, क्या है उनकी आर्थिक स्थिति, क्या है उनकी सामाजिक स्थिति, क्या है, आज कोई चर्चा नहीं होती। और आप किससे अपेक्षा रखेंगे? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का और राज्य का कि आप उम्मीद किस पे करेंगे? राज्य की सरकार पे उम्मीद करें, केंद्र की सरकार पे उम्मीद करें। अगर राज्य की सरकार पे उम्मीद करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको अपने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कई दिनों का इंतजार करना होगा, कई फाटकों से गुजर के जाना होगा। अडानी साहब आए और मुख्यमंत्री से मिलकर रसगुल्ला खा के चले गए। किससे उम्मीद करिए? करामातों से। आप अगर केंद्र की सरकार की बात करें तो सभी जानते हैं कि अडानी साहब मोदी जी के सबसे प्रिय। सवाल है इस देश का, इस राज्य का एक आम नागरिक अपनी फरियाद किसे सुनाए? आप इधर लड़ते रह गए, उधर कैबिनेट में प्रस्ताव आ गया मुख्यमंत्री का, आपने पढ़ा ना? आप धरना में बैठे रह गए और उन्होंने विचार कर लिया कि हम खनन के लिए अमुक कंपनियों को यहाँ मंजूरी देने जा रहे हैं। यही सवाल है कि जनता की सुनेगा कौन? ये कैसा लोकतांत्रिक देश है हमारा? ये कैसे हम कहते हैं ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अरे जनता की सुनेगा कौन? आज यही बड़कागांव विधानसभा गोंदलपुरा के लोग, हमें लगता है कई हजार दिनों से धरने पर बैठे हैं। आज आपके घर की छोटी छोटी बच्चियां जोरदार के मामले में महामहिम राज्यपाल से मिलके आई कि हमारा एक जो विद्यालय उसे बख्श दिया जाए। लेकिन परिणाम क्या हुआ ये आपके सबके सामने। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का आभास करना होगा, मैं बार बार कहता हूं कि राजनीतिक मान्यताओं से, राजनीतिक विचारों से आप अलग अलग दलों के समर्थक रहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसी भीड़ में कई नौजवान भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, कांग्रेस के समर्थक हो सकते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा आजसू के समर्थक हो सकते हैं और हमारे भी समर्थक हो सकते हैं। लेकिन जब बात अस्तित्व की आए, जब बात सामाजिक आए, तो आपको अपने राजनीतिक जो सोच है उसका त्याग करना ही चाहिए। आज आप किस राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। जब सवाल आपकी अस्मिता पर आके टिक जाए, आपको एक होने की आवश्यकता है। और याद रखिएगा, अगर आज हम एकजुट नहीं रह पाए, आज अगर विस्थापन के मामले में हम लोग एक स्वर में नहीं लड़ पाए, देखिए विस्थापन से किसी को परहेज नहीं है। आप विस्थापन एक नीति संगत करिए। आप अगर हमारी जमीनें लेते हैं तो जमीन के बदले जमीन देने का काम करिए। आप चूंकि कोई भी उद्योग रहे या कोई भी कार्य रहे, उसमें पूंजी और जमीन का रोल होता है। जो लोग पूंजी लगाते हैं, एनटीपीसी पूंजी लगाता है, आज उसकी आय, उसकी आमदनी अरबों रुपए में है। लेकिन हमने भी पूंजी लगाया है। हमने पूंजी, सबसे बड़ा पूंजी लगाया है जो हमारा जमीन है। हमारी आय और हमारी आमदनी कहाँ है, ये सवाल है। नीति संगत विस्थापित करना चाहिए, न्याय संगत विस्थापित करना चाहिए, नियम संगत से विस्थापित करना चाहिए। लेकिन आज न नीति संगत विस्थापित किया जाता है, न न्याय संगत विस्थापित किया जाता है। आज लाठी के जोर से विस्थापित किया जाता है। ये झारखंड की कड़वी सच्चाई है, जिसे हमें स्वीकार करना होगा और स्वीकार करने के साथ साथ सजग रहना होगा। इसलिए आज केरडारी प्रखंड बुकरो जोरदार की पावन धरती से यही हम कहेंगे कि हमें हमारी आंखों के सामने जो खतरा है, उस खतरे को अनुभव करने की आवश्यकता है।
आखिर इस राज्य को हमने सब कुछ दिया, इस राज्य को हमने अपना जीवन दिया, हमारे पूर्वजों ने अपना जान दिया, बलिदान दिया, और इस राज्य की उन्नति के लिए, उद्योग कल कारखानों के लिए, कंपनी फैक्ट्रियों के लिए, खनन के लिए हमने अपना जमीन भी दिया। लेकिन आज ये राज्य से और देश से ही हम पूछेंगे कि बदले में हमें क्या मिला, आज हमें क्या मिला। हमें बेबसी, लाचारी मिला, कुछ लोगों को मिला, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला। हमारे बीच के 10-15% लोग विस्थापन से उबर गए होंगे, या फिर अगर विस्थापन होगा तो उससे वो उबर जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी की कमर टूट जाएगी। अगर न्याय संगत विस्थापन नहीं हुआ, मर्जी अनुसार अगर विस्थापित नहीं हुआ, तो एक बहुत बड़ी आबादी की कमर टूट जाएगी। इसलिए आज इस पावन धरती से हम इतना ही कहेंगे कि आज अब सभी को आवाज देने की आवश्यकता है, और जब जब जरूरत पड़ा है, अरे उन्हें सब बैठा विस्थापन का मुद्दा हो या झारखंड के किसी भी ज्वलंत मुद्दा जो झारखंड में गूंज रहा हो, वो सड़क हो या सदन हो, उसे उठाने का, मजबूती से उठाने का काम हमने किया है। हम तो कई विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से मिलते हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि भाई आप किसी के अधीन नहीं है विधायक जी, इसलिए आप किसी भी मुद्दे पे बोल लेते हैं। हम लोग कैसे बोले? हम लोग को निर्देश मिलता है, क्योंकि आप लोग भी सभी जानते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पूरे देश ने जान लिया है कि कोई पार्टी रहे, भले वो मंचों में एक दूसरे के खिलाफ है, भले वो विधानसभा लोकसभा के अंदर एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन कंपनी का चंदा लेने में सभी का योगदान है। ये हमसे स्पष्ट कहते हैं। जो भी राजनीतिक दल के विधायक झारखंड विधानसभा में जब हमसे मिलते हैं तो यही कहते हैं कि आप अकेले हैं, आपको किसी का प्रेशर नहीं है, आपको किसी का डर नहीं है, और हम लोग भी आपका सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। विस्थापन के मुद्दा हो या ऐसा मुद्दा हो, उसमें चुप रहना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी पार्टियों को ये बड़ी बड़ी कंपनियां चंदा देती हैं। हम कुछ बोलेंगे तो दिल्ली से हमें फटकार देंगे, ये सच्चाई है राज्य की, ये कड़वी सच्चाई है। मैं आपको अपनी अनुभव को साझा कर रहा हूं कि विधानसभा में जब दूसरे दलों के विधायक हमसे मिलते हैं, और जब मैं उनसे इन विषय पे बात करता हूं कि आप लोग सेंट्रल से कहे नहीं बात करते हैं, अगर आप राज्य के अंग है तो राज्य से क्यों नहीं